नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं, उसी एक उम्मीद में कि शायद अब तो बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि परीक्षा की डेट साथी बहुत नज़दीक आ चुकी है। आप लोगों के पास कुल मिलाकर के 25 दिन है लगभग, अगर हम मोटे तौर पर बात करें। और उन 25 दिनों में साथी बहुत सारे साथियों के मस्तिष्क में ये चीज़ें चल रही होंगी कि भैया पढ़ तो हम वर्षों से रहे थे। कुछ साथियों ने शायद पिछले 1 साल से पढ़ाई शुरू की हो, कुछ ने 2 साल हो चुके, कुछ को 3 साल हो चुके, कुछ को 3 साल से ज़्यादा हो चुके। तो बात ये आएगी कि जो इतने लंबे समय से भी पढ़ रहे थे, भैया आप अंतिम समय में क्या पढ़ें। तो दोस्त, जो आपने पढ़ा है उसके लिए क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, और साथ ही रण के लिए पहले से नीति बनाई जाती है। तो हम लोग प्री प्लान कर रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है और किस तरह हम अपनी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। उन सब चीज़ों को मैं इस स्ट्रेटजी वीडियो में आप सब लोगों को समझाने वाला हूं। पहले साथ ही हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो पिछला पेपर हुआ उसमें क्या पूछा गया। उससे पहले 2018 में जब आपको 41,520 और 49,568 जो भर्ती थी, उनकी परीक्षा का आधार। और अगर अब बात करें री एग्जाम में किस तरह से वेटेज रहने वाला है जीएस के क्वेश्चंस का, तो वो सब मैं आपको समझाऊंगा। और आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेटजी वीडियो की ओर आप सब लोगों का स्वागत है। आओ सीखते हैं। आप सब लोग जानते हैं फरवरी 2023-24 में साथ ही एग्जाम हुआ, 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। और जीएस के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपका 38, यानी 38 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 4 शिफ्ट में हुए तो जीएस के कुल मिलाकर के 152 क्वेश्चन थे, 152। अब बात करेंगे दोस्त आपका सब्जेक्ट वाइज क्या क्वेश्चन डेटा पूछा गया। इसको सारे साथी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार सीन 2 पर भी दिखा दें। साथ ही रखेंगे क्योंकि आपके लिए यही जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं और 38 क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहा है। जैसे हिस्ट्री 17 फरवरी आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया, तो वहां पर 3 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। ये प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है, मतलब अपकमिंग एग्जाम में हो सकता है। ये तो वही है जो पूछा गया है। पॉलिटी 4 5 5 3, ज्योग्राफी इसी तरह से, इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं, साइंस आप देख सकते हैं, स्टैटिक जीके आप देख सकते हैं, यूपी जीके आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। अब साथ ही यहाँ पर देखने की बात है कि जैसे यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और यहाँ पर फिर 4 क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम बात करें यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा गया, ये यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया, तो एकदम से मतलब डेटा बिल्कुल बराबर नहीं है कि किसी शिफ्ट में जो पूछा गया वो सभी शिफ्ट में बराबर पूछा गया। यानी एक आधार आपको मानना पड़ेगा कि लगभग इतने क्वेश्चन की हम तैयारी करें। ये जो डेटा पूछा गया ये मैं आपको साथी अब से 6 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, ये डेटा लिखा हुआ है, लगभग वही डेटा प्लस माइनस करके पूछा गया, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे रहा, ठीक है। तो आज उसी तरह की वीडियो हम आपके लिए इस बार करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सब्जेक्ट वाइज क्या आधार मान के आप अपनी तैयारी को करें, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री की बात करते हैं कि भैया अब तो एग्जाम हो चुका पिछला, उसी के आधार पर आएगा। पहले तो देखो, अगर परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदलता है, कभी भी बदले, तो पहली बात तो उस बात के लिए प्रिपेयर रहा करो कि वो सभी के लिए बदलेगा, आपके इंडिविजुअल अकेले के लिए नहीं बदलने वाला है, क्योंकि सिलेबस सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं होगा कि किसी पैटर्न में कोई बदलाव होता है थोड़ा बहुत, तो वो सभी के लिए बदलता है। अगर मैं हिस्ट्री का आधार आपको बताऊं तो आप मान के चलेंगे इस बार की 3 से 4 क्वेश्चन का साथी आधार इस बार मान के चलना है आपको। पॉलिटी की बात करें हम तो पॉलिटी आपको साथी 4 से 5 क्वेश्चन का आधार हर शिफ्ट का मैं आपको बता रहा हूँ। ज्योग्राफी का सेम आपको 4 से 5 क्वेश्चन, वो 6 भी पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स का दोस्त 3 से 4 क्वेश्चन का आधार आपको मान के चलना है। साइंस का साथी अगर मैं बात करूं 2 से 3 क्वेश्चन का आधार मान के चलना है। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करते हैं, इसका 6 से 8 क्वेश्चन का आधार आपको मान के चलना है। और यूपी जीके की अगर हम बात करें तो मैं इसको बोलूंगा कि 7 से 10 क्वेश्चन के बीच में एक आधार आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स दोस्त वही आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें आधार ये रहने वाला है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखें। अगर मैं दोस्त बात करता हूं आप लोगों से, तो ध्यान से देखना, अगर मैं यूपी जीके और करंट अफेयर्स को यहां से अलग अलग हम मार्किंग करें, तो इन दोनों को आप देख सकते हैं कि लगभग 13 से 14 क्वेश्चन जो हैं इन दोनों से पूछे जाएंगे। और जो जर्नल जीएस है आपकी, उससे लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन उससे पूछे जाने हैं। जैसे स्टैटिक जीके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो स्टैटिक जीके में तो कई सवाल ऐसे होते हैं, जैसे बांध का, डैम का क्वेश्चन है, वो दरअसल में होता ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उसको हम स्टैटिक जीके में काउंट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यूपी का कोई स्थल आपसे पूछ लेता है, यूपी के साथ ही आर्ट एंड कल्चर से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, उसको साथ ही हम क्या समझ लेते हैं कई बार कि वो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो दरअसल में शामिल आधार वही है, वो कहीं भी शिफ्ट हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो वही रहने वाले हैं। तो ये मैं आपको एक आधार बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये आपका इस बार आपका अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज जो रहेगा तो वो ये रहने का अनुमान है। साथ ही इधर मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, ये स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, इनको ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपका जो फरवरी में एग्जाम हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे स्टैटिक जीके में, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसका सिलेबस सब जानते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके के कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं भैया जिनको हम अपने प्रायोरिटी पर रखें, तो वो प्रायोरिटी पर रखने वाले टॉपिक हैं आपके अवार्ड्स, डेज जिनसे क्वेश्चन पूछे गए, बुक्स एंड ऑथर्स यानी पुस्तकें और उनके लेखक, फुल फॉर्म्स पूछी गई, मुख्यालय जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पूछे जाते हैं,
फेस्टिवल्स यानी कि उत्सव पूरे देश के पूछे गए। अब बात आई सोशल साइट्स को, आप लोग जान लेना। सोशल साइट्स मतलब फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनकी शुरुआत कौन, इनका फाउंडर था, आदि से क्वेश्चन पूछे गए। और हेल्पलाइन नंबर्स, जो सरकारी हेल्पलाइन नंबर है उन सभी से क्वेश्चन पूछा गया कि साइबर क्राइम के लिए क्या है आपका, इस तरह से हेल्पलाइन नंबर पूछे गए। अब बात आती है भैया, ये तो हम जान चुके कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ये भी हम जान चुके कि कौन कौन से नए टॉपिक्स जो पिछली बार पूछे गए थे और हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इस बार की तैयारी के लिए हम अपना रिवीजन सबसे अच्छा किस तरह से करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त रिवीजन की, कि आप सब लोगों को अपना जो रिवीजन है वो किस तरह से करना है। देखो दोस्त, अब तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो सबसे बेहतरीन है। नई चीजों की तरफ जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आप लोग किसी नई चीज को अब एकदम सिरे से पढ़ना शुरू करें, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। अब साथ ही जरूरत होगी एक अच्छे रिवीजन की, यानी कि जो आपके खुद के नोट्स है, चाहे आप जैसे भी पढ़े हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं, कहीं और से पढ़े हैं, तो जो कुछ आपने सीखा है उसी को रिवाइज करिए। उसी के लिए सिर्फ समय आपके पास बचा है, नई चीज़ों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। तो मैं रिवीजन के बारे में कहना चाहूँगा। अच्छा भैया, रिवीजन तो हम अपने तरह से कर लेंगे, क्या आप भी हमारे लिए कुछ एफर्ट्स लगाने वाले हैं? क्या आप हमारे इस रिवीजन को कराने के लिए हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? तो हाँ दोस्त, 29 जुलाई से मैं आप लोगों के लिए कुछ सेट लेके आ रहा हूँ। मैं उसकी स्ट्रेटजी आप लोगों को बता देता हूँ, जीएस की क्या स्ट्रेटजी उसमें रहेगी। जीएस के प्रैक्टिस सेट होंगे, मंडे से होंगे, शाम 3 बजे से होंगे दोस्त, और डेली जो है 2 घंटे की क्लास होगी। 15 सेट यानी 2 घंटे के, तो लगभग 30 घंटे बनते हैं। ये 30 घंटे मैं आपसे मांगना चाहूंगा जीएस के लिए कि आप इसमें शामिल हों, और 30 घंटे यानी कि 15 क्लासेज डेली 2 घंटे की, वो 1 घंटे 45 मिनट 40 मिनट की भी हो सकती है, ठीक है। और 29 जुलाई से ये शुरू है। डेली 38 क्वेश्चन इसमें हम लेने वाले हैं, और आपका 38 क्वेश्चन डेली लेंगे तो दोस्त हम आपका 15 सेट में जो है 570 क्वेश्चन करेंगे। उसमें जो एक्सप्लेनेशन में ऐड करूंगा, यानी एक क्वेश्चन का हम 4 से 5 क्वेश्चन का भी माने तो लगभग 2850 क्वेश्चन यानी 3000 क्वेश्चन का एक प्रॉमिस मैं आपसे कर रहा हूं। ये 3000 क्वेश्चन जो मैं आपको तैयार करा के भेजने वाला हूं एग्जाम में, ठीक है। यूट्यूब पर क्लासेस चलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। तो ये 3000 क्वेश्चन का ये प्रॉमिस मैं आपसे कर रहा हूं। जैसे मैंने आपसे बताया कि एक तो जनरल जीएस है दोस्त आपका, एक करंट अफेयर्स है, एक आपका यूपी जीके है। यूपी जीके और करंट अफेयर्स का मैंने आपको बताया कि इन दोनों से आपका 13 से 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बाकी बचे जो जनरल जीके के क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, उस 25 क्वेश्चन को हम इन 3000 क्वेश्चन के माध्यम से टारगेट करेंगे। और टारगेट करेंगे तो वो 38 क्वेश्चन में से जो 25 क्वेश्चन है, इसका मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप कर देंगे। यहां 20 का प्रॉमिस मेरा आपसे है, और ये बाकी के 13 से 14 क्वेश्चन इसमें आप लोग यूपी जीके के लिए केसपाल सर आपके लिए स्पेशल क्लासेस चलाएंगे, और करंट अफेयर्स के लिए सोनवीर सर स्पेशल क्लासेस कराएंगे। वहां आप लोगों को जरूर जुड़ना है, क्योंकि यूपी जीके का बहुत अच्छा वेटेज दोस्त रहा है। करंट अफेयर्स का भी दोस्त 4 से 5 क्वेश्चन का एक अच्छा रेशियो रहा है, तो दोनों सर लोग आप लोगों के लिए कराएंगे, वहां भी आप लोगों को जरूर जुड़ना है। ये प्रॉमिस मैं आपसे कर रहा हूं कि 20 क्वेश्चन प्लस आप जाएंगे, 25 में से 20 क्वेश्चन का प्रॉमिस आपके भाई का आपसे है। तो उस प्रॉमिस को साथ ही मैं पूरा कर पाऊं, उसके लिए आप लोगों का जुड़ना जरूरी है। यहां पर टाइम टेबल आप लोगों के साथ में है, मुझको ऐसे तो बताने की जरूरत नहीं है, एक बार यस और नो करके बताएंगे। मैं सब्जेक्ट वाइज लिखूं, हिस्ट्री में क्या आता है, यूपी जीके में क्या आता है। यूपी जीके के बारे में केसपाल सर एक स्ट्रेटजी की वीडियो लेकर के आएंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरह यूपी बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी का आर्ट एंड कल्चर किस तरह इंपॉर्टेंट है। उसी तरह सब्जेक्ट वाइज एक वीडियो आएगी। मैंने आपको जीएस का एक जर्नल ओवरव्यू दे दिया है कि आप अगले कैसे तैयार करेंगे इन दिनों के लिए, ठीक है। तो उस तरह की आवश्यकता तो नहीं है ना कि मैं आपको ये पीडीएफ लगाऊं और दिखाऊं क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा, ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है, उस सब का कोई अर्थ नहीं है। सारे साथी जानते हैं कि भाई सिलेबस क्या है, ठीक है। तो मेरी बात समझ पाए? तो बाकी मेरा जो प्रॉमिस आप लोगों से है कि आप अगर मेहनत करेंगे 15 सेट्स में तो आपका स्कोर बहुत एनहेंस जीएस में होगा। उसके लिए आपको एकदम चिंता मुक्त हो जाना है। ये यहाँ पर 3 बजे से जीएस की क्लास होगी 29 जुलाई से, और बाकी सर लोग, और हाँ मैं आपको बता दूं आज शाम आप जो बड़ा चिंता का विषय है मानसिक अभिरुचि, उसके लिए शाम 8 बजे आपका जो दिग्विजय सर हैं, दिग्विजय सर एक वीडियो बनाने वाले हैं कि आप लोगों को किस तरह मानसिक अभिरुचि को पढ़ना होगा। वो आपके लिए क्या करने वाले हैं वो उस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कल जीएस के आपका कल जीएस में कल रीजनिंग और मैथ्स की वीडियो आएगी, स्ट्रेटजी की आपको किस तरह कमांड करनी है, और उसके बाद में बाकी आपका हिंदी और जो सब्जेक्ट बचे हुए उनकी स्ट्रेटजी की वीडियो आएगी। तो बात कहने की यह है कि आप लोग बस कमर कस के तैयार रहिए, और जो कमर कस के आप तैयार रहेंगे तो इस बार यूपी पुलिस का ये एग्जाम जो एक री एग्जाम है, जो रिवाइव हुआ, फिर से मौका मिला, आप सबकी मेहनत की वजह से मौका मिला, तो उसको साथ ही भुनाना है। बस हाथ पर हाथ रखे बैठे नहीं रहने का है। तो तट पर बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो लेकिन पहला कदम जरूरी है। तो आपका वो पहला कदम होता है दोस्त एकदम से तैयार होकर बैठ जाना कि भैया मैं तैयार हूं इस बार के लिए, और आप तैयार हैं तो आरडब्ल्यूए टीम पूरी तरह से तैयार है। तो जुड़ना ना भूलें 29 जुलाई से। और अगर नहीं जुड़ना है, ये मन बना लिया किसी साथी ने कि मैं तो अपनी चीजों के लिए नोट्स तो मैंने बता चुका हूं आप